जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जया एकादशी के विषय में कि माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, इसके व्रत को कैसे करना चाहिए, इस तिथि की महिमा क्या है, क्या भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में कहते हैं, इस व्रत को पूर्ण कैसे करना चाहिए अर्थात पारण कैसे करना चाहिए, इस व्रत के क्या है, पूजन कैसे करना है, कब इसको पूर्ण करना चाहिए, और दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व के नियम जो हैं वो कब से आरंभ होंगे और क्या नियम होंगे, इस दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन से कर्म हैं जो इस दिन भूल के भी नहीं किए जाने चाहिए अन्यथा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली माघ शुक्ल जया एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओम ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ओम धार्मिक बारिया दिया गया है। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय भक्तों, माघ मास की प्रत्येक तिथि की बड़ी महिमा है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 माघ मास शुक्ल पक्ष में जया एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसी जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। भोग प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाते हैं। पितरों को प्रदायक एवं वृत्ति को मोक्षदायक यह व्रत है। इसे धारण करने से 100 वर्षों तक स्वर्ग में निवास की प्राप्ति होती है। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार शाम 4:37 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 1:56 के तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार इस बार 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को जया एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। व्रत का पारण जो कि हरिवासन समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में करनी चाहिए, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 1:57 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 30 जनवरी 2026 दिन शुक्र सुबह 11:10 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासन समाप्त जो कि 29 जनवरी की रात्रि में ही हरिवासन की समाप्ति है, तो व्रत का पारण 30 जनवरी को जो कि सुबह 7:09 से सुबह 9:24 तक व्रत का पारण किया जाएगा। जया एकादशी व्रत का पारण गो दूधहीन पारणम, गाय के दूध से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप जल तुलसी दल से व्रत का पालन करें। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:34 से सुबह 6:25 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:42, सूर्यास्त शाम 5:40 होगा। 29 जनवरी को राहु काल दोपहर 1:33 से दोपहर 2:55 तक होगा। 30 जनवरी को सुबह 10:49 से दोपहर 12:11 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य
या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 29 जनवरी को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:32 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से शाम 7:11 तक होगा। नक्षत्र रोहिणी होगा 7:32 तक, उसके बाद नक्षत्र होगा। योग इंद्र रात्रि 8:28 तक, उसके बाद योग होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का माता एकादशी का पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें, अनेक प्रकार के निवेद आदि का भोग लगाए, जल से आश्वनी करवाएं, भगवान को काले तिल और तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखें। जब भी भगवान को भोग तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। भगवान को निवृत्ति आदि का भोग लगा करके जल से अस्मिनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, विराजन करें। व्रत के दौरान भगवान के अस्तोत्र चालीसा आदि का पाठ करें या श्रवण करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना जो कि बड़ा ही उत्तम माना है। इस व्रत में दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही जो कि शास्त्रिक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन रात्रि उपवास रह करके, जो उपवास नहीं रह पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। भगवान का सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि में जहां तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवती वासुदेवाया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि जप करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लें, भगवान की आरती कर लें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करें। इससे विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, मृत्यु पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल के अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।